हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थियरी ऑफ इक्वेशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन कॉमन रूट को डिस्कस किया था, स्पेशली जब टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स कॉमन हो। सो टू कॉमन, अगेन कंसेप्ट सिंपल है। सो पॉइंट क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, दैट इज a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है हमारा क्या है, रूट्स है जो दोनों में ही कॉमन है। तो इस सिचुएशन में हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, जो हमें पहले से ही पता है, दैट इज माइनस b1 बाई a1। एंड इसके लिए अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस b2 बाई a2। एज सच अल्फा प्लस बीटा दोनों ही सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। मीन्स b1 बाई a1 विल बी माइनस b2 बाई a2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया, एक तो रिलेशन मुझे ये मिल गया। मीन्स अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉमन है, तो उनके प्रोपोर्शनल जो कोफिशिएंट है, उन दोनों के कोफिशिएंट वो प्रोपोर्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल होंगे। ऐसे ही अल्फा बीटा, इसका प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो C1 बाई A1, और इसका अगर प्रोडक्ट देखेंगे अल्फा बीटा, दैट इज C2 बाई A2। ऐसा दोनों ही सेम है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 बाई A1 इज इक्वल टू C2 बाई A2। सो अगेन A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 एंड हियर आल्सो A1 बाई A2। तो इसको हम लोग फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा, यानी कि कोफिशिएंट का प्रोपोर्शनल रिलेशन, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नाउ ये तो था सिंपल बात। थोड़ा सा अगर मान लो हमारा कोफिशिएंट रैशनल है, ठीक है, रैशनल है, और जो हमारा रूट्स जो है इररेशनल है। सी, अगर कोफिशिएंट हमारा रैशनल है और हमारा रूट्स जो है वो इररेशनल, यानी कि p प्लस रूट क्यू इस फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा रूट होगा इसका अपोजिट होगा, कॉन्जुगेट होगा। एंड दोनों के ही रूट क्या होंगे, सेम होंगे एट द सेम टाइम। वो इस रिलेशन को तो फॉलो करेंगे। तो खैर ये सारी बातें जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑटोमेटिकली क्लैरिटी गेन कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। हम लोग जब भी कंडीशन प्रेफर करेंगे तो हमारा A1 A2 ये सारी चीजें हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, रैशनल। और अगर किसी तरीके से वो नॉन रैशनल या कॉम्प्लेक्स वाले में भी एंटर कर रहे हैं तो भी क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट तो होगा ही होगा। खैर क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी और गेन करेंगे। जस्ट वेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने नॉलेज को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करते हैं, बेसिकली अपने कंसेप्ट को। सो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉमन x व्हिच सैटिस्फाई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेसिकली अगर देखा जाए, हमें किसी भी रूट्स के बिहेवियर को समझने के लिए कि इसका रूट्स कैसा होगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट को फिगर आउट करना पड़ता है। तो इसके भी डिस्क्रिमिनेंट को अगर देखें, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे हमें मिलता है 9 माइनस 4 इंटू 5, दैट इज निगेटिव वैल्यू। निगेटिव का वैल्यू का मतलब ये हो गया कि ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है कि ये शो कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रूट है। अब जब बात आती है कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट में, यानी कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ऐसे ही हमारे इररेशनल रूट्स भी होते हैं। इररेशनल रूट्स ये भी क्या होते हैं, हमारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स समथिंग लाइक p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो दूसरा कॉन्जुगेट होगा इसका, दिस विल बी p माइनस रूट क्यू। ऐसे ही अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स पेयर है, सपोज करिए a प्लस आई बी,
देन इसका जो दूसरा रूट होगा बाय डिफॉल्ट a माइनस आई बी। तो एक बात तो समझ में आ गया कि हमें जो है इक्वेशन में दिया हुआ है इसका जो सॉल्यूशन, यानी कि एक रूट मेरा x है, एक रूट x है, x का वैल्यू कुछ भी हो x है, तो हमने फिगर आउट किया जब इक्वेशन को, तो ये बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स रूट है। मींस इसका जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा दूसरा वाला रूट उसको भी सेम होना पड़ेगा। ये शो कर रहा है कि एज एक कॉमन है, एक कॉमन आप बता रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरा होगा वो भी कॉमन होगा। सो बोथ कॉमन होगा। और ये क्यों कंक्लूड हुआ? बिकॉज ऑफ हमें ये पता चला कि जो इसका रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? पेयर के फॉर्म में, ऐसे इरेशनल वाले रूट। क्लियर? अब हमें एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे दोनों ही रूट्स कॉमन। अब अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो अगेन हम लोग वही अपना जो बेसिक प्रोपोर्शनल रिलेशन उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a बाई 1 इज इक्वल टू b बाई 3 इज इक्वल टू c बाई 5। ये रिलेशन इसको इक्वल कर देते हैं हम लोग k से। नाउ हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी का हमारा मिनिमम वैल्यू, जहां पे ए बी सी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी विल बी k प्लस 3k प्लस 5k इज इक्वल टू 9k। अब क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो k का मैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर मैं कंसीडर करूं तो ये क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। इसको मैं 1 ले सकता हूं। सो एबीसी का मेरा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए बी पी क्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि इसके जो ये इक्वेशन है ये रियल नंबर्स है, देन हाउ मेनी कॉमन रूट्स डू द इक्वेशन दिस एंड दिस? इस इक्वेशन के बीच में कितने कॉमन रूट्स हो सकते हैं? अगेन हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? डिस्क्रिमिनेंट से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें रूट्स की आइडेंटिफिकेशन देता है, उसका बिहेवियर बताता है, उसका नेचर बताता है कि है कैसा। अब अगर उसमें हमें कॉम्प्लेक्स या फिर इरेशनल मिल जाता तो हमें एक बात समझ में आ जाएगा कि उसके दोनों ही रूट कॉमन होने के चांस रहेंगे। जैसे इस वाले में देखते हैं, दिस विल बी -2ab का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका है 2a स्क्वायर इंटू c आपका है b स्क्वायर। सो दिस विल बी 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? -4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये शो कर रहा है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? नेगेटिव। मींस इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है? ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू हुआ तो दूसरा मेरा p माइनस रूट क्यू होगा। सॉरी, कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऐसे कर लो, p प्लस आई क्यू हुआ तो दूसरा मेरा p माइनस आई क्यू, कुछ ऐसा होगा। इसी तरह से मैं सेकेंड वाले को भी चेक कर लेता हूं, इस वाले को चेक करता हूं। इसको मैं चेक करूंगा तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 2pq का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। सो दिस विल बी 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 ओके 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा d इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट आप रूट की अगर बात करो, रूट आपको पता होना चाहिए। जैसे जब हम लोग रूट निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाला वैल्यू 0 है आपका, तो आपके दोनों रूट के वैल्यू क्या हो गए? सेम। अब जहां पे एक तरफ कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और जहां पे आपके रियल रूट्स हैं, ये आपस में कॉमन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप कह सकते हो यहाँ पे नो कॉमन रूट्स, कोई भी रूट्स कॉमन नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कर सकते हो, पॉज करो, ट्राई करो, बुक में दिया हुआ सॉल्यूशन वहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे ना समझ में आए इसको आप पॉज फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, मतलब जैसे भी समझ में आए, ठीक है, जैसे आपको कंफर्ट लगे। खैर, इफ इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस दिस हैव बोथ कॉमन रूट्स, इसके जो दोनों ही रूट्स है कॉमन, अगर ये दोनों ही रूट्स कॉमन है, इट मींस दैट दे विल फॉलो द प्रोपोर्शनल रिलेशन। मींस 1 बाई b minus c will be equal to lambda by c minus a will be equal to 1 by a minus b।
ना हमें ये प्रूव करना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या है, -2। सिंपल है। एबीसी बोल रहा है कि एबीसी आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मैंने कहा है कि अभी हम लोगों ने जो है सीक्वेंस सीरीज वगैरह जो प्रोग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ा है, बट कुछ रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। जब भी इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है कि आपका ए बी सी जो है एपी में है, इसका मतलब ये कि ये शो कर रहा है कि आपका जो बी है वो ए प्लस सी बाई 2 वाले रिलेशन को फॉलो कर रहा है, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ए बी और सी, ओके, मैं इसको यूज करता हूं इन दोनों इक्वेशन को, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी माइनस ए 1 बाई ए माइनस बी, या फिर बी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, एक सेकेंड, ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू कुछ ऐसा करते हैं, सी माइनस ए बाई ए माइनस बी, या फिर ए प्लस सी दिया हुआ है, ए माइनस सी नहीं दिया हुआ है, तो मैं सी की जगह 2b माइनस ए कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2b माइनस ए एंड माइनस ए बाई ए माइनस बी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा b माइनस ए बाई ए माइनस बी, या फिर माइनस मैं कॉमन ले लूंगा तो नीचे दोनों ऊपर से कट जाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू -2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये तो हुआ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि जो हमारा जो हायर डिग्री यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक में 2 है, उसके कोफिशिएंट। अब हम लोग इसके ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि हमारा क्यूब हो या फिर x पावर 4 हो, इसके इक्वेशन को हम लोग रूट्स के रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसको देखते हैं, एक बार इसको मैं बताऊं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हायर डिग्री कोफिशिएंट को भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल। हायर डिग्री पॉलिनोमियल उनके बीच के जो कोफिशिएंट हैं और उसके जो रूट्स हैं उसके रिलेशन। ना इसके रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने बेसिक से चलते हैं। हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब मैं इसको निकाल रहा था तो इसको मैंने कंपेयर किससे किया था, हमें पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए दैट इज हमारा फंक्शन है ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा और बीटा मेरे क्या है, रूट्स है। ए हमारा यहाँ पे जो इनिशियल कोफिशिएंट है ये, इसको हम लोगों ने पहले से ही फैक्टर थ्योरम में पढ़ रखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, कुछ ऐसा था। फिर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, एंड फाइनली व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा हमने कुछ निकाल लिया। तो हमारा जैसे अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा हुआ सी बाई ए। अब इसी तरह से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं थर्ड डिग्री के लिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 3 डिग्रीज हैं, मीन्स ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, कुछ ऐसा है। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये मान लो ए से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू, दिस विल बी, एक एक करके करते हैं। ये आपका हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस गामा। आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, सही है, माइनस गामा एक्स स्क्वायर
माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा गामा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस दिस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब दिस एंड दिस विल बी एडेड। अब मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। नाउ दिस एक्स एंड दिस एक्स अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मैं कर सकता हूं प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा गामा। कोई मिस्टेक? ओके, माइनस होगा ये, माइनस अल्फा बीटा गामा, सही है ना, माइनस अल्फा बीटा गामा। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं इससे। सो व्हाट विल आई गेट? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा मीन्स एक और देख लो आप, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विल बी सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सो फॉर 3 ऑर्डर हमें ये रिलेशन मिल रहा है। कुछ इसी तरह से अगर मैं 4th ऑर्डर पे जाऊं तो, अगर मैं मान लीजिए 4th ऑर्डर पे चलता हूं, मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन होगा x पावर 4 प्लस b बाई ए एक्स क्यूब प्लस c बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस d बाई ए एक्स प्लस e बाई ए, कुछ ऐसा होगा। और यहां पे मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में मुझे x माइनस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो करते हैं, जरूरी है समझना इसको, क्योंकि एक पैटर्न आपको मिलेगा जो आप किसी भी ऑर्डर या हायर इक्वेशन के लिए, हायर डिग्री इक्वेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस विल बी x पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चेक करो। माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स, सही है। माइनस का आगे मल्टीप्लाई करते, माइनस डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू डेल्टा इंटू एक्स। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सही है। अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये मेरा हो जाएगा x पावर 4, एक्स क्यूब ये है, एक्स क्यूब ये है, दोनों को अगर माइनस मैं कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर एक ये है, मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा एक्स स्क्वायर।
मीन्स हमारे वेरिएबल अगर देखा जाए, मतलब कि वेरिएबल इन द फॉर्म रूट की बात कर रहा हूँ, रूट अगर देखा जाए तो 4 है, तो 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके कितने वैल्यू बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा डेल्टा, डेल्टा बीटा, मीन्स इसके जो है, जो भी इसके है सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है, जैसे एक अगर मैं अल्फा लूं तो वो बीटा के साथ भी दिखेगा, गामा के साथ भी दिखेगा, डेल्टा के साथ भी दिखेगा। तो अल्फा बीटा के भी साथ है, अल्फा गामा के साथ है, अल्फा डेल्टा के साथ है। ऐसे अगर मैं बीटा को देखूं तो वो तो इस तरह से अरेंजमेंट बन रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए। नाउ एक्स वाले को पिक करते हैं। एक्स वाला मेरा ये है, एक्स वाला मेरा ये है, और एक्स वाला मेरा ये है, तो माइनस में कॉमन ले लूं इसमें, सो दिस विल बी अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। नाउ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने मुझे मिल क्या रहा है, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जैसे ही हमने ऑर्डर बढ़ाया एक और ऐड में आ गया, ठीक है। आगे दूसरा मुझे मिल रहा है जो मल्टीप्लीकेशन, आपने यहां पे 3 मल्टीप्लीकेशन में देखा था, अब हम लोग कितने मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, 6 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू कहां पे, सी बाई ए, सही है। फिर उस पे आ जाते हैं अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा इज इक्वल टू डी बाई ए, बट कौन सा रहेगा इसमें, माइनस का डी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए। बट इस बार क्या था, ये पॉजिटिव। आई होप एक रिलेशन आपको फाइंड आउट हो रहा है। रिलेशन क्या मिल रहा है, रिलेशन ये मिल रहा है कि जितने भी हायर रूट्स होते जाएंगे, ठीक है, अगर मैं इसको एक जनरलाइज करूं, एक जनरल इक्वेशन बनाऊं कि देयर इज a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक जाएगा, ये जहां पे मेरा कांस्टेंट है an इज इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर ऐसा है तो इसका जो रूट्स होगा, मान लीजिए मेरा रूट्स इसके क्या है, इसके रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से। तो जो मेरा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बनेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट 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 अप टू अल्फा n, ये अगर मैं करूंगा तो दिस विल ऑलवेज बी माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया कि मेरा ये हमेशा क्या रहेगा, माइनस a1 बाई a0, ये हमेशा रहेगा। सही है, एक बात तो ये श्योर हो गया कि ये हमेशा रहेगा, चाहे जितने भी रूट्स आप बना लो। और दूसरा एक बड़ा प्यारा सा मुझे मिल रहा है, वो ये है कि अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी कि लास्ट, यानी कि रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, एक रिलेशन ये मिल रहा है, अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n तक अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा an बाई a0। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक बार ये माइनस आ रहा है, एक बार प्लस, तो स्पेशली जब ऑड है, जब ये ऑड है तो माइनस आएगा, तो मैं एक काम करता हूं, इसके आगे -1 पावर n कर देता हूं। तो अगर आपका n जो है 1 रहेगा तो ये माइनस an बाई 0, अगर ये 2 रहेगा तो बाई डिफॉल्ट इसको प्लस कर देगा। तो ये एक मेजर रिलेशंस हैं जो हमें टेक केयर करना है। मींस किसी भी लेवल का पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अब हम लोग इजी वे से एटलीस्ट ये 2 कॉमन रिलेशन तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं।
बेसिक लेवल। इसमें मान लो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हमें फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ये वाले तो दो तो कंफर्म है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी इस कंसेप्ट को लेके। आई होप आपको समझ में तो आया होगा, बट फिर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सही हो जाएगा। इसको भी डालते हैं। सो इजी क्वेश्चन है, पॉज करो, सॉल्व करो, इजी में से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है रूट्स के इक्वेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई ए। बस वैल्यू को रखते हैं। सो माइनस b बाई ए दैट इज 3 इस वाले के हिसाब से, c बाई ए मीन्स माइनस 4 माइनस 3 होगा, ये माइनस 4 एंड माइनस d बाई ए दैट इज इक्वल टू 2। सही है, ओके। हमें बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये बेसिक आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए। बस इनका वैल्यू रखते हैं और इधर एडजस्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 मीन्स 8 9 8, ये क्या हो जाएगा 17, यानी कि ये इधर चला जाएगा तो 8 में हो जाएगा, ये 9, तो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 17। ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका भी एक बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस इसको कर देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कुछ ऐसा। तो सीधे हमारे पास सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। जैसे ये दिया हुआ है माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा कितना है 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 3 इंटू 17 माइनस अल्फा बीटा गामा, ये कितना है आपका 4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4। सो दिस विल बी 6 ऐड हो जाएगा तो 21 एंड माइनस 3 यानी कि माइनस 63 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 57 माइनस 57। आई होप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब विल बी माइनस 57 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर कोई मिस्टेक भी हुआ होगा आप कैलकुलेशन करेक्ट कर लेना, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसका इक्वेशन तो यही होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस, यानी कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा को एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, जैसे बीटा गामा, इसके अलावा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, एक ही बात हुआ अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 4 दिया हुआ और ये दिया हुआ 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। सही है, आई होप। सिमिलरली ये क्वेश्चन दे रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं एडजस्ट। इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स b बाई ए एक्स स्क्वायर वाला जो कंसेप्ट होगा ये हो जाएगा आपका 0, c बाई ए दैट इज 4 एंड d बाई ए आपका -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। अब हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा पावर -1
बीटा प्लस गामा पावर -1 एंड ये बताना है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा पावर -1। ये वैल्यू 0 हो गया, बचेगा क्या माइनस गामा। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा ऐड कर दें यहाँ पे, तो हो क्या रहा है ये माइनस गामा पावर -1 प्लस माइनस अल्फा पावर -1 प्लस माइनस बीटा पावर -1 मीन्स माइनस अब बाहर ले लो 1 बाई गामा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। सो दिस विल बी अल्फा बीटा गामा कॉमन हो गया, आई मीन एलसीएम हो गया। बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये इक्वेशन बन गया, ये रिलेशन बन गया। अब रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 हो गया, 4 बाई -1 मीन्स माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4। 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसमें कोई मिस्टेक हुआ होगा आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, जस्ट वेट। पॉज करो, इन क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेट द इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है दिस हैव 2 रूट्स कॉमन। तो 2 रूट्स कॉमन है, मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और थर्ड रूट के बारे में बोल रहा है कि थर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x1 एंड x2। तो थर्ड रूट इस वाले इक्वेशन के लिए मान लीजिए x1 हो गया और इसके लिए x2 हो गया। तो हमें जो है x1 और x2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को मैं, क्योंकि ये 3 डिग्री का है, तो इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यानी कि -5। एक इक्वेशन ये बन गया। और हमें पता है कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा x1 प्लस x1 अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए बेस p बाई ए का वैल्यू 1 है तो एज इट इज रखते हैं p1। इसके अलावा हम लोग जो है अल्फा बीटा x1 इज इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग माइनस क्यू भी निकाल सकते हैं, बट उसको रहने देते हैं, बुक के मेथड को फॉलो करते हैं। ऐसे सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 इज इक्वल टू -7। ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। और अल्फा बीटा प्लस बीटा x2 प्लस x2 अल्फा इज इक्वल टू p c बाई ए दैट इज p। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 और 4 को आप देखो, इक्वेशन 2 और 4 को अगर हम लोग देखें तो इजी वे से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो, अगर मैं माइनस कर दूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x1 आई मीन बीटा प्लस अल्फा x1 माइनस बीटा प्लस अल्फा x2 इज इक्वल टू 0। नाउ x1 आई मीन बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा को मैं कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज क्लियर दे रहा है कि इफ द थर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन x1 x2 रेस्पेक्टिवली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मींस ये चीज श्योर है एज x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो ये तो 0 हो नहीं सकता है। बचा क्या ये 0 होना। इट मींस दैट कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये श्योर है आपका ये वैल्यू तो 0 है नहीं। बचा क्या अल्फा प्लस बीटा, यही आपका 0 है। अब अगर इसका ये 0 है तो मैं x1 यहाँ पे अगर वैल्यू रखूंगा तो मुझे x1 मिल जाएगा -5 और यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू रख दिया तो x2 मिल गया मुझे -7। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है, आप ऐसे कर सकते हो -5 और -7। सही है, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स में थोड़ी सी भी कमी है तो प्लीज चेक आउट दी जो हम लोगों ने फाउंडेशन के लिए क्लासेस बना रखे हैं क्लास 9-10 का। एटलीस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे। इस पाथ मिलता है सॉल्व करने का। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये रूट है दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का कोई वैल्यू इस पे रखोगे अल्फा बीटा गामा ये तो 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इक्वेशन, क्योंकि मुझे जो है अपने इस मतलब कि जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से थोड़े से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
एक्स क्यूब प्लस 3x² 3x² प्लस 1। ओके, एक काम करते हैं, ऐसे x प्लस 1 का होल क्यूब करके देखते हैं क्या होता है। सो एक्स क्यूब प्लस 1a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x। नाउ 3x² है, 3x एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3x ऐड कर देता हूं, यहां पे 3x ऐड कर देता हूं, माइनस भी मुझे करना पड़ेगा, तो ये टोटल हो गया -27x, ये हो जाएगा 0। तो इस पूरे वैल्यू को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27x, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 27x। सही है ना। हमें पता है क्योंकि x, ये जो इक्वेशन है इसमें अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या हो गया, रूट्स का मतलब आप कोई वैल्यू इसको रखोगे ये आपस में इक्वेट होंगे, मींस अल्फा प्लस 1 पावर क्यूब इज इक्वल टू 27 अल्फा। आप बीटा रखोगे तो भी यही चीज फॉलो करेगा, गामा रखोगे तो भी यही चीज फॉलो करेगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है ये वैल्यूज, तो लेट एज्यूम करते हैं जरा सा कि लेट 3 रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाई। अगेन मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बुक का मेथड इजी है तो मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, अगर बुक का मेथड कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो मैं उसको इजी करने की कोशिश करूंगा। हमने ये एज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है। 3 रूट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसका अगर क्यूब रूट कर दूं तो अल्फा इज इक्वल टू वाई का क्यूब। सही है, मीन्स अल्फा की जगह मैं ये लिख दूं वाई क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 27 वाई का क्यूब। ये इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो ये किस फॉर्म में इक्वेशन, वाई के फॉर्म में। इसका रूट क्या होगा, जो वाई का वैल्यू होगा, मीन्स इस इक्वेशन का रूट क्या है, 3 रूट अल्फा। मैं इसको जो है क्यूब रूट इसका ले लेता हूं दोनों साइड से, दिस विल बिकम वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3y, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो तो यहां पे कोई भी स्क्वायर वाला, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 3 प्लस 0y² माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का रूट मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं इसको बीटा करूंगा तो वो क्यूब रूट ऑफ बीटा, गामा करूंगा तो क्यूब रूट ऑफ गामा, ये हो जाएगा। इस रूट के मेरे पास तीनों इक्वेशन दिए हुए। अगर मुझे 3 रूट का सम निकालना हो तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, बट यहां पे हमारा रूट ही जो है क्यूब रूट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मेरा बी यहां पे क्या है, 0, सो वैल्यू विल बी 0। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा माइंड इतना वर्क करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को अपने आप को एडजस्ट करे। बट कभी कभी मान लीजिए अगर आपको ये सारी चीजें नहीं भी पता, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना चाहिए ताकि हम लोग अपने अप्रोच को भी क्या करें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, जो भी है, वेयर a b c आपका जो है रैशनल नंबर है, बिलोंग कर रहा है, जहां a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1, और इनके रूट्स क्या हैं, x1 x2 और x1 x2, ये आपका थर्ड रूट है। हमें प्रूव करना है कि x1 x2 आपका क्या है, रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, रैशनल का मतलब है कि p बाई क्यू के फॉर्म में है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे q मेरा किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं इसको अपने बेसिक कंसेप्ट से आगे बढ़े तो हम लोग कर सकते हैं इसको x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे a है माइनस बी की जगह, तो माइनस ए। सही है। दूसरा हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा हुआ है x1 x2 प्लस
x2 स्क्वायर x1 प्लस x1 स्क्वायर x2 इज इक्वल टू c बाई ए। c हमारा b है तो यहाँ पे b, a मेरा 1 है तो b। थर्ड मेरा x1 x2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो यहाँ पे c है। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका x1 x2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लो आप, ये सही रहेगा। दिस इज माइनस c। अब मुझे x1 x2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x1 x, यहाँ पे x1 x2 का स्क्वायर का वैल्यू दिया हो, चलो इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x1 x2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू b, कर सकते हैं। नाउ 1 प्लस x1 x2 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x1 x2 और x1 प्लस x2 की जगह a यानी कि माइनस a माइनस x1 x2 एंड प्लस 1, ये होगा ना, इज इक्वल टू b। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा माइनस a x1 x2 माइनस x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू b। ना x1 x2 क्या है मेरा? c माइनस c दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं माइनस c रखूंगा और मैं माइनस c को उधर कर दूं और x1 x2 में कॉमन ले लूं, तो ये मेरा हो रहा है x1 x2 जो है, अगर मैं इसको कॉमन ले रहा हूं तो ये हो रहा है मेरा 1 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस c। सही है, या फिर x1 x2 में कर दूं, x1 x2 इज इक्वल टू b माइनस c बाई 1 माइनस a, तो p बाई q के फॉर्म में आ गया। खास बात ये है कि नीचे वाला मेरा 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका a जो है 1 नहीं होना चाहिए, तो ये भी श्योर हो रहा है कि मेरा q जो है 0 नहीं होगा। क्लियर है? गुड, आई होप समझ में आओगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि बेसिकली इसके रूट्स को बताना है। अगेन वही चीज यूज करते हैं। मान लिया, अच्छा रूट्स के खास बात क्या बता रहे कि इफ वन रूट एक्सीड्स द अदर, मतलब एक रूट ऐसा है जो दूसरे रूट से 2 ज्यादा है, तो ऐसा कर लेते हैं। हमारा 3 रूट्स कैसा है, एक अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 2 है, तीसरा बीटा है। सही है, मुझे सारे फिर रूट्स बताने हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे मेरा माइनस बी माइनस 13 है, मीन्स 13 हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, या फिर बीटा इज इक्वल टू मैं कुछ ऐसा लिख दूँ 11 माइनस 2 अल्फा। चलो देखेंगे काम आएगा ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमें दूसरा रिलेशन भी पता है कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, यानी कि 15 बाई नथिंग, ए तो मेरा 1 है। सो दिस विल बी, चलो इसको ओपन करते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15, या फिर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस दिस विल बी 2 अल्फा बीटा, और अगर मैंने 2 बीटा कॉमन ले लिया इसमें तो अल्फा प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 15। सही है, कोई प्रॉब्लम? और तीसरा मेरा क्या बनेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 189। ठीक है, चलो इस इक्वेशन से मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ बीटा अल्फा को। तो अल्फा की जगह, बीटा की जगह मैं ये लिख देता हूँ, दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा
कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? हाँ ठीक है, 2 अल्फा प्लस 11 माइनस 2 अल्फा ब्रैकेट में 2 अल्फा प्लस 2 ऐसे कर देता हूँ इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 22 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 22 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 50। चेक करते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर तो वो हो जाएगा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा 22 अल्फा ये हो गया 24 अल्फा, तो प्लस 20 अल्फा प्लस 22 एंड अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा -7, सॉरी माइनस नहीं प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 15 और प्लस 7 ऐड करेंगे तो 22 होगा ना, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो माइनस ये प्लस, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो 7 इंटू 3 21 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 21 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 21 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, -7 इज इक्वल टू 0। नाउ 3 अल्फा अगर मैं कॉमन ले लिया तो अल्फा -7 प्लस 1 कॉमन ले लिया, अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। अल्फा -7 एंड 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा के मेरे दो वैल्यू मिल रहे हैं, या तो अल्फा जो है आपका 7 होगा तब ये 0 बनेगा, या फिर आपका अल्फा जो है -1/3 होगा। चेक कर लेंगे अभी। एक रूट तो मुझे मिल गया, तो इस सिचुएशन पे मेरे बीटा क्या होंगे? मेरा बीटा क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए फॉर अल्फा इज इक्वल टू 7 तो मेरा बीटा हो जाएगा आपका 14 -3, बीटा मेरा -3 हो जाएगा। और अगर मैंने अल्फा इज इक्वल टू -1/3 रखा तो मेरा बीटा हो जाएगा 11 माइनस प्लस 1/3, सॉरी 2, दैट इज 35/3। अब मैं अल्फा बीटा यानी कि दोनों को हमें क्रॉस चेक भी करना है कि ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको हमें इसी वाले इक्वेशन से हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक बार रख के देख लेते हैं। अल्फा अगर मैं 7 रख रहा हूं, मुझे बीटा कितना रखना पड़ेगा? -1/3, सॉरी -3। तो 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 इंटू 9, ठीक है, ये जस्टिफाइड है, ये वाला तो जस्टिफाइड है। और ये वाला अगर मैं रखते हैं तो अल्फा -1/3 एंड -1/3 और ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा उस टाइम पे 35/3। तो 35 तो वैसे ही नहीं कटेगा किसी से, तो ये वाला नहीं, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, मीन्स ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे रूट्स क्या हैं? रूट्स क्या हैं? अल्फा दैट इज 7, अल्फा प्लस 2 दैट इज 9, बीटा दैट इज -3। और कुछ बताना है इसमें? नहीं बताना है। क्लियर? आई होप ये समझ में आओगे। आगे क्वेश्चंस को करते हैं, इसको भी करते हैं। सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। इसका मतलब ये कि मैं डायरेक्ट अल्फा बीटा इसकी जगह लिख सकता हूँ, तो मैं अल्फा को ही रखता हूँ, एक इक्वेशन का आइडिया मिल जाएगा मुझे। सो दिस विल बी अल्फा क्यू माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा के लिए लिख सकता हूँ, ऐसे ही गामा के लिए लिख सकता हूँ। बट मुझे बताना है कि क्यूबिक इक्वेशन जिसका रूट्स जो है ये हो। ओके, मैं मान लेता हूं, मुझे क्या करना है? अल्फा को मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं, y प्लस y अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, या फिर इसको मैं इधर लेके जाऊं, सो अल्फा माइनस y अल्फा इज इक्वल टू y, या फिर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, दिस विल बी y अपॉन y1 माइनस y। तो अगर मैं x की जगह अल्फा लिख सकता हूं तो फिर मैं अल्फा की जगह ये लिख सकता हूं, है ना, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो अल्फा की जगह मैं ये लिख सकता हूं,
तो अगर मैंने ये लिखा तो इस तरह से जो ये वैल्यू होगा y का, दिस विल बी रूट्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y अपॉन 1 माइनस वाई का क्यूब माइनस p इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सही है। अब करना क्या है, अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है। सो लाइक ये हो जाएगा आपका वाई क्यूब और इसको आप एलसीएम ले रहे हो प्लस पी वाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस क्यू 1 माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो वाई का क्यूब प्लस पी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y प्लस क्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई क्यूब माइनस पी वाई माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y सॉरी ये पी वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर पी प्लस इसी तरह से q का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें q माइनस क्यू वाई, हमें इक्वेशन बताना है ना क्या बनेगा, माइनस 3qy माइनस माइनस प्लस 3qy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। तो क्यूब वाले को साथ में लेके आते हैं, क्यूब वाला ये है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस पी माइनस क्यू वाई का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर वाले को साथ में लेके आते हैं, वाई स्क्वायर ये है और ये है, ये हो जाएगा आपका 3p प्लस सॉरी 2p प्लस 3q वाई स्क्वायर एंड वाई वाले को साथ में लेके आते हैं, ये वाई है और ये वाई है। तो मैं अगर माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 3q वाई एंड जो बचा हुआ रिमेनिंग कांस्टेंट है ये हो गया q, बस सही है, प्लस q। ये मेरा क्या हो गया क्यूबिक इक्वेशन। इसके लिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप सही से कि मैंने सही किया है कि नहीं। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। ये तो सीधे सीधे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, इजी है। अगेन हमारा जो बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधे कैलकुलेशन इसमें करना है। तो अल्फा बीटा गामा जो है पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हमें बताना है, उसका इक्वेशन हमें अल्फा प्लस बीटा, देखो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया ये माइनस बी बाई ए, मीन्स बी इज इक्वल टू आपका क्या है -2। सही है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये दिया हुआ है वैल्यू में, चलो इस वैल्यू को भी देखेंगे अभी। ये वैल्यू भी दिया हुआ है कि अल्फा क्यूब, ओके। तो हमारा पर्पस है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए वाले वैल्यू को निकालना है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका अगर होल स्क्वायर में कर दूं तो विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वैल्यूज दिया हुआ है कुछ, ये दिया हुआ है 2 तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है वैल्यू मेरा 6 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और इसको मैं मान लेता हूं आपका अल्फा बी, चलो ऐसे ही लिख देता हूं बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। नाउ ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, ये मुझे मिल जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -1 मुझे वैल्यू मिल रहा है। मीन्स मेरा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है मेरा -1। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा गामा जो कि d बाई ए होता है। तो इसको अगर आप देखो तो अगेन हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा
इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा गामा, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। तो यहां पे ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस ये 6 दिया हुआ है माइनस, और ये 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, कहा गया -1, तो ये हो जाएगा +1। तो 7 प्लस 7 इंटू 2 9 हो जाएगा, 9, और इस तरह से मैं इधर करूंगा और 9 इधर आएगा माइनस, तो अल्फा बीटा गामा मेरा क्या हो गया, -1/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो D/A मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, -1/3। आई थिंक कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। माइनस, यहाँ पे आपने माइनस की जगह 1 रखा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका 6 था ऑलरेडी, 6 + 1 7 हो गया, 7 इंटू 2, देखा यही मिस्टेक होता है, 7 इंटू 2 14 हो गया ना, 14, और ये इधर आया तो 6 हो गया, -3, और ये हो गया 6, मीन्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -2, मीन्स डी का वैल्यू क्या है मेरा, डी -D/A होता है, तो डी का वैल्यू मेरा क्या है, 2। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इक्वेशन लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं x³ -2x² प्लस -x एंड -2 इज इक्वल टू 0, है ना, -b/2, तो ये -b/2, ठीक है, c/2 -1, है ना, ओके, d/2 जो है -d/2 होगा, तो ये आपका इक्वेशन हुआ। बट एक वैल्यू और पूछ रहा है, दैट इज अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 एंड गामा पावर 4। तो कुछ वैल्यू पहले थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग। हमारा वैल्यू है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -2, और कोई वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सी, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो जाए कोई वैल्यू, बट जो हम लोग कंसेप्ट फिगर आउट कर रहे हैं, जो अप्रोच फिगर आउट कर रहे हैं, वो हमेशा करेक्ट रहेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो आपको प्रैक्टिस से इसको और भी ज्यादा कंसोलिडेट करना है। हमें बताना है अल्फा पावर, है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू तो है, मान लीजिए ये हो जाएगा 36, माइनस इसको मैं इधर कर दूं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं जो है दिस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4 ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले वैल्यू को स्क्वायर कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2, मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर हुआ तो वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये वैल्यू बताना है, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, प्लस 2 अल्फा बीटा गामा मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। या अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा
माइनस दिस एंड प्लस 1। अब इनके वैल्यूज को रखते हैं। दिस विल बी -2 अल्फा बीटा गामा कितना है -2 इंटू -2 अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 और ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा मेरा 9। अब इस 9 के वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 36 माइनस 2 इंटू 9 मीन्स मेरा वैल्यू आ रहा है 18। अगेन ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर हमने अपने सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो किया तो कैसे भी क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है अगर मेरा बी स्क्वायर जो है लेस देन 2ac है देन प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट। अगेन ये कंसेप्चुअल आपका अगर स्ट्रांग है, कंसेप्ट स्ट्रांग है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, सी देखा जाए तो अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया कि जो है ये तीनों ही रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं मतलब रियल वैल्यू है। अल्फा का भी कोई रियल वैल्यू है, बीटा का भी कोई रियल वैल्यू है, गामा का भी कोई रियल वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये तो पता है। अब फोकस करने वाली बात यह है कि ये अगर रियल रूट है, अगर कोई वैल्यू रियल हो और एक बार के लिए वो चाहे निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो निगेटिव भी है तो भी वो रियल वैल्यू को अगर मैं स्क्वायर करूंगा विल बी पॉजिटिव, ये होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनको होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दिस विल बी माइनस बी बाई ए यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी बाई ए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 इंटू सी बाई ए। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। नाउ अब एक बात इस पे फोकस करो, यहां पे हमारा क्या है, एक रूट का मैंने स्क्वायर किया है, यहां पे भी एक रूट का स्क्वायर किया है, यहां पे भी एक रूट का स्क्वायर किया है, और ये बोल रहा है कि आपका जो ये वाला वैल्यू है मींस 2ac वाला जो वैल्यू है यहाँ पे भी 2, ये बड़ा है, लार्ज है। अगर ये लार्ज है तो ओवरऑल इक्वेशन मेरा क्या होगा, निगेटिव। जबकि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे रूट्स आपके रियल हैं तो सारे रूट्स जो है स्क्वायर जो है उसका ऑब्वियसली बात है ये रियल वैल्यू यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का सम जो है लेस देन 0 आ रहा है, तो ये किसी भी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं कि आपके सारे रूट्स अगर रियल हो, क्योंकि रियल रूट्स है उनको स्क्वायर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ही होगा, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसमें एटलीस्ट 1, मान लीजिए हम लोग कंसीडर करें एटलीस्ट 1 मेरा रूट ऐसा है जो नॉन रियल है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गया, जैसे ही एक रूट मेरा नॉन रियल हुआ तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होता है। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा उसका, कॉन्जुगेट पेयर। मीन्स कभी भी हमारा चाहे नॉन रियल रूट हो यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट हो, चाहे वो इररेशनल रूट हो, इररेशनल, ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मींस कॉन्जुगेट फॉर्म में। अब यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि एटलीस्ट मेरा 1 रूट जो है क्या बन रहा है, नॉन रियल, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही एक रियल मेरा नॉन रियल हुआ वैसे दूसरे को भी नॉन रियल होना पड़ेगा, मींस वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये श्योर है कि आपका जो एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 रूट आपका क्या होगा, 3 रूट में से जब 2 नॉन रियल हो गए तो एक ही तो आपका रियल रूट बनेगा। तो ये प्रूफ हो गया। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वापस से रिवाइज करो इसको, है ना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने बिल्ड किया था, जो पेयर में एग्जिस्ट करना, वही बेसिक रिक्वायरमेंट है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिस
f0 एंड f-1 आर ऑड इंटीजर्स। कहने का मतलब x की जगह मैं जब 0 रख रहा हूं, f0 रख रहा हूं, वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, अगर मैंने 0 रखा तो यहाँ पे d मिला, और ये d मेरा क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ये बोल रहा है। इसी तरह से x की जगह -1 मैंने रखा, तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, -1, तो -1 प्लस b माइनस सी प्लस डी, ये भी मेरा क्या है, एक ऑड इंटीजर है, ये बोल रहा है। अगेन मैं आपके बुक के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं देख सकता हूं b माइनस सी इज इक्वल टू 1, उधर चला गया 1 प्लस डी जो कि एक ऑड वैल्यू है, और प्लस ऑड वैल्यू। तो कोई एक ऑड वैल्यू हो, उसमें जैसे ही मैं ऑड वैल्यू से ऐड करूंगा तो ये तो इवन बन गया, इवन प्लस ऑड मतलब 2 प्लस 3, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलेगा, ऑड। मींस ये बता रहा है कि आपका b माइनस सी क्या है, ऑड है। b माइनस सी क्या है आपका, ऑड है, और साथ में d वो भी आपका ऑड है, ऑड वैल्यू। अब क्वेश्चन में प्रूव करना है कि अगर fx इक्वल टू मैं 0 रख दूं, कैन नॉट हैव ऑल इंटीजर्स रूट्स, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है इसको मैंने 0 एक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसके जितने भी रूट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा, इसके 3 रूट्स होंगे। अब ये जो है क्या है, कैन नॉट हैव ऑल इंटीजर रूट्स, तो मैं मान लेता हूं सारे के सारे क्या हैं, ऑल इंटीजर है। ऑल इंटीजर का मतलब ये ऑड भी होगा और इवन भी होगा, ये हुआ ऑल इंटीजर रूट्स का मतलब, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आगे बढ़ते हैं। मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा आपका -b/a, सही है। अब एक बात सोच के देखो, a मेरा क्या है, a मेरा है ही नहीं तो -b, मैंने कहा गया ओके। अब मैंने ये मान लिया कि ये तीनों ही रूट्स क्या हैं, ऑड है, तीनों ही रूट्स क्या हैं, फॉर द टाइम भी ऑड है। तो अगर ये ऑड हुआ तो ऑड प्लस ऑड मीन्स समथिंग लाइक 3 + 5 + 3, तो ये हो जाएगा मेरा ऑड। मीन्स इसके हिसाब से मेरा जो -b है वो क्या है, एक निगेटिव ऑड इंटीजर है, यही हुआ इसके हिसाब से, तो यही बात हुआ है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा यही बात हुआ। और दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा यानी कि ऑड इंटू ऑड, ऑड का मैं ऑड से मल्टीप्लाई करूं 3 × 9 27, या फिर 5 × 11 55, तो ऑड का जब मैं ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऑड आ रहा है, प्लस ऑड के साथ मल्टीप्लाई अगेन ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, और 3 बार ऑड को मैंने ऐड किया तो ये ऑड। मींस यहां से मुझे पता चल रहा है सी भी मेरा क्या है, ऑड। अब अगर मैंने b मेरा ऑड है, c भी मेरा ऑड है, तो मैं b माइनस सी को अगर करना चाहूं तो b माइनस सी यानी कि एक ऑड माइनस दूसरे ऑड से अगर मैं करना चाहूं तो करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 5, दूसरा 3 इज इक्वल टू इवन, मीन्स b माइनस सी मेरा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना, इवन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके क्वेश्चन में जब हम लोग शुरू में सॉल्व कर रहे थे, ये b माइनस सी क्या दिया हुआ है, ऑड, तो ये इसको खुद को ही क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपने बात को ही कैंसिल कर रहा है। तो देयर इज ए चांस कि ये कैन नॉट हैव ऑल इंटीग्रल रूट, सारे के सारे इंटीग्रल रूट्स इसका नहीं हो सकता। आप चाहे इवन भी अगर रख दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, इवन सारा का सारा इवन हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें भी आप इवन इंटू इवन यानी कि 2 × 4 ये सब इवन हो जाएगा, मीन्स अगेन ये इवन हो गया। इवन को मैं इवन से माइनस करूंगा वो फिर से इवन ही बनेगा, कहने का मतलब अगर मैं ऑड की बजाय इवन अगर ले लेता हूं तो क्या बन रहा है, ये
इवन बन रहा है, मैं ऑड इवन भी ले लेता हूं। अगर मैं ऑड इवन ले लूं तो ऑड, एक ऑड है एक इवन है, ऐसे कर लूं अगर, तो इवन प्लस ऑड करने पे वो ऑड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप चेंज भी करना चाहो तो ये बात श्योर कर रहा है कि आपका सारा इंटीग्रल रूट्स तो नहीं हो सकता है ना, कुछ ना कुछ जो है आपका इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट होगा तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मिटा दें। आज का आखिरी क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द इक्वेशन x पावर 4 यानी कि फोर्थ ऑर्डर, तो इसके मेरे पास 4 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, मेरे 4 रूट्स है। अब ये बोल रहा है कि जिसमें से 2 रूट्स ऐसे हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, यानी कि 2 रूट्स मान लीजिए ऐसे हैं जिनको मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सपोज करिए एक 5 है दूसरा -5, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सही है। अब अगर मैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे जाऊं तो मुझे पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सिंपल बुक वाले रूल को ही फॉलो कर रहा हूं। दिस विल बी -b/a मींस -2/1, दिस विल बी 2। तो अल्फा प्लस बीटा ये मेरा हो गया, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2। नाउ अब जरा देखो, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक सी, ये पावर 4 है यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, मींस कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमें यही बताना है। मैं मान लेता हूं कि अल्फा बीटा मेरा क्या है, पी, एंड ऐसे ही गामा डेल्टा मेरा क्या है, क्यू। तो इस तरह से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जो इसके साथ मैच करके यानी कि मल्टीप्लाई इसके फैक्टर्स होंगे। तो मैं ऐसे मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 0x अल्फा बीटा वाले का, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस सी p/a दैट इज प्रोडक्ट। दूसरा एक्स स्क्वायर इसका -2x एंड प्लस क्यू। सही है। सो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी और एक्स स्क्वायर -2x प्लस क्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो -b/a अल्फा प्लस बीटा तो 2। सही है, सही है। यहाँ पे ये माइनस होता है ना, चेक कर लेना, यहाँ पे सही है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। ये हो जाता है x पावर 4 -2x क्यूब प्लस px स्क्वायर, एक सेकेंड, प्लस qx स्क्वायर प्लस px स्क्वायर माइनस 2px प्लस pq इज इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा x पावर 4 -2x क्यूब प्लस p प्लस q x स्क्वायर -2px प्लस pq इज इक्वल टू 0। सही है। अब जरा pq को मैं अगर कंपेयर कर लूं ताकि मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगा, उसको मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे इसको कंपेयर करना है, ये मैं कर सकता हूं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4। इसके अलावा -2p मेरा हो जाएगा 6, -2p मेरा हो जाएगा 6 एंड pq मेरा है 21। नाउ p इज इक्वल टू -3, एक सेकेंड, -21, p इज इक्वल टू मेरा -3 है। अगर p मेरा -3 है तो q मेरा क्या हो जाएगा, q मेरा हो जाएगा 7। अब इसको आप यहां पे भी चेक कर लो, 7 -3 4। सही है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूं तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा, मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -3, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 7। क्यू तो 7 ही है ना, सही है। आई होप
मीन्स अगर मैं रूट्स निकालूं, रूट्स, तो यहां से अगर देखूं दिस इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स मेरा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, सॉरी प्लस माइनस रूट 3, दो रूट तो यहां पे मिल गए। और जैसा क्वेश्चन में बोला था कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन साइन। दूसरा, अगर मैं इन रूट्स को निकालना चाहूं तो, इन रूट्स को निकालना चाहूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर ये करता हूं तो अगर आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, एक्स मेरा वैसे बी स्क्वायर मीन्स 4, सॉरी माइनस बी, ऐसे करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac बाई 2a, so this will be 2 plus minus root 4 that is 24 minus 24 by 2, 6 इंटू 4 हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, तो 6i, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरा रूट। तो मेरा जो रूट बन रहा है बेसिकली आपका यानी कि गामा और डेल्टा, दिस इज 1 प्लस माइनस 6i, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस, और आपका जो अल्फा बीटा है वो क्या है, अल्फा बीटा आपका क्या है प्लस माइनस रूट 3। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हो, कोई भी स्पेशली इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना समझ में आए, आप पढ़ाई करते वक्त मैंने कई बार कहा है आप मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया करो, मिस्टेक आपने फाइंड किया तो बहुत अच्छा है। आप बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सपोर्ट करना है तो आपको क्लासेस के लास्ट में आपको जो है QR कोड वगैरह मिल जाएगा, उसके थ्रू आप सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।